तो आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने 2022-23 के लिए गेस्ट फैकल्टी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो आप चाहो तो बीओ की साइट पे जा कर के वहाँ से देख सकते हो डिटेल में, और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। और डिटेल में देखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो तो जीओ एकेडमी में से भी देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसमें। और हाँ, और लास्ट डेट रहेगी 7 जून 2022। ये देखिए 7 जून 2022। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं डिपार्टमेंट नेम बता दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट किस डिपार्टमेंट में आएगा, इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना। और आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा विथ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपना साइन करना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स में। और फिर उसके बाद आप जो है डिपार्टमेंट जा करके सबमिट कर देना। पीपीटी की मतलब हार्ड कॉपी भी लगा देना उसमें, या कि फिर वो जैसा बोलेंगे पेन ड्राइव पे मतलब मेल करने को तो मेल कर देना, या कि फिर अपने पेन ड्राइव में रखना। मतलब एक पीपीटी की हार्ड कॉपी वहाँ सबमिट ज़रूर कर देना। और क्या है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या है फॉर्म में। ये है डिपार्टमेंट नेम लिखना है, मैं बता दूंगी कौन सा डिपार्टमेंट किस सब्जेक्ट में आएगा, मतलब है ना। तो आप देख लेना। और यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच करनी है। जैसे क्या नाम है, एन से स्टार्ट हो रहा है उनका नाम, निखिर गौर है शायद, निखिरा। मतलब मुझे वो नहीं, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही उनका नाम। तो उन्होंने बोला किसी के और के थ्रू सबमिट कर दें, तो ये नहीं चलेगा, है ना। आपकी फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करनी होगी। यहाँ पे आपका नेम, ब्लॉक में नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर में, ठीक है। और फादर्स नेम लिखना है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड मटेरियल स्टेटस में, या अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। जेंडर में फीमेल या मेल। कैटेगरी क्या है, एससी एसटी या ओबीसी या पीएच या जनरल, है ना। नेशनलिटी क्या है, मतलब आप इंडियन है ही हैं। इसी तरीके से एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी आपका एड्रेस है, वो जहाँ आप रहते हैं वो कम्युनिकेशन एड्रेस। एक मिनट, यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन 10 12 है ना, यूजी पीजी, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है ना, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास हुए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ना, जीपीए, या जीपीए में डालना चाहो तो जीपीए में, परसेंटेज पे तो परसेंटेज पे, डिवीज़न क्या है ना, वो सब आपको लिखना होगा। जैसे आपने एमएससी का डाल दिया, फिर पीएचडी हो तो पीएचडी कर लो, जेआरएफ का है तो जेआरएफ, और नेट है तो नेट, इसमें आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब टीचिंग एक्सपीरियंस है, यूजी में आपने कितने मतलब कब पढ़ाया और कितनी क्लास ली। इसी तरीके से पहला पेज हो गया एप्लीकेशन का। सेकेंड पेज में कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, कोरल हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। मोस्टली आप ऐसे ही करना, ठीक है ना, नो मत करना। अब सबमिट अ पीपीटी ऑफ लेक्चर ऑन एनी रिलेवेंट टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आपके सब्जेक्ट का, है ना, तो उसमें आपको हाँ वो पीपीटी सबमिट करना होगा। टॉपिक नेम लिख सकते हैं आप। और यदि आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है वो आप उसमें कॉपी पे लगा देना। और कोई यदि आपने पेपर पब्लिश करा है वो उसकी भी कॉपी अटैच कर देना, ठीक है ना। और डिक्लेरेशन में आपका नेम और सिग्नेचर रहेगा। ये हो गई, आपको 2 कॉपी निकलवानी है। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उसके कॉपी में आपको सेल्फ अटेस्ट, मतलब उनके उसमें अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सभी को डोमिसाइल भी लगा देना, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी उन्हीं लोगों का मान्य होगा जो एमपी के होंगे, है ना। तो इसलिए डोमिसाइल ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। डिजिटल नहीं है, डिजिटल तो बनवा लो, 7 जून तक शायद बन जाए। और आधार कार्ड भी लगा देना। अब चलिए, ठीक है ना। अब हम बता देते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट किस सब्जेक्ट में आएगा। जैसे बायो केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, है ना, तो किस में आएगा, बायो केमिस्ट्री में आएगा। इसी तरीके से बायो साइंस आप लोग देखते रहना, देख सकते हैं, जैसा कि जूलॉजी एंड अप्लाइड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसके सब्जेक्ट में, जूलॉजी और अप्लाइड एक्वाकल्चर, है ना। अब जो यूआईटी में
केमिस्ट्री डिपार्टमेंट केमिस्ट्री सब्जेक्ट आएगा, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स आएगा। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा, है ना। ये आपको डॉक्यूमेंट जाकर के डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा विथ पीपीटी और डॉक्यूमेंट्स, ओके। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। इसमें सारा कुछ दिया गया है कि कैसे क्या होगा। एक मिनट, चलिए पढ़ ही लेती हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। अतिथि शिक्षक आमंत्रित विद्वान विशिष्ट विद्वानों के चयन और पारिश्रमिक यात्रा भत्ता आदि निर्धारण हेतु प्रस्तावित विनियमन, है ना। सामान्य अतिथि शिक्षक सामान्य विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित वर्क लोड के अनुसार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। ये सब पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में, एक मिनट, आपको अधिकतम 35,000 तक का मानदेय हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 400 रुपये प्रति पीरियड मिलते हैं। पहले 275 प्रति पीरियड मिलते थे, ठीक है। और याद रखना, यदि आपका सिलेक्शन हो गया अतिथि शिक्षक में, तो ऐसा मत मानो कि अतिथि शिक्षक में कि आपकी नियुक्ति